तो चलिए दोस्तों, इस बिज़नेस की जो है सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। तो आज के हमारे क्लास का टॉपिक है कॉमर्स। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने जो है इंडस्ट्री के बारे में पढ़ लिया था, जो कि हमारी बिजनेस एक्टिविटी का एक पार्ट था, और उसी को ही मैंने आपको कल ही समझाया था, यानी कि पिछली वीडियो में ही मैंने आपको समझाया था कि हमारे जो है बिजनेस एक्टिविटी के दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है हमारा इंडस्ट्रीज़ और दूसरा होता है हमारा कॉमर्स। इंडस्ट्री हमने जो है पिछली वीडियो में कर लिया था, आज की क्लास में हम क्या करेंगे, कॉमर्स। ठीक है भाई, इंडस्ट्री का थोड़ा सा मैं जो है रिकॉल करा देता हूँ आपको। इंडस्ट्री क्या होती थी, सारे बिजनेसेस जो भी प्रोडक्शन करते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, सर्विस देते हैं, इन सब बिजनेसेस को हमने क्या कर दिया, मिला दिया, और उसको हमने क्या कहा, इंडस्ट्री किया कहा। ठीक है भाई, अब देखो भाई, वहाँ तो बात चली किसकी, इंडस्ट्री में बात चली हमारी प्रोडक्शन की, एक्सट्रैक्शन की, मैन्युफैक्चर की, तो मोस्टली हर चीज़ बनाने से बात चली। अब हमें पता है भाई, बनाने से तो काम चलेगा नहीं। किसके लिए हम बना रहे हैं, हम बना रहे हैं फाइनल कंज्यूमर के लिए, जो उस चीज़ को कंज्यूम करे, जो उस चीज़ को खरीदे। कंज्यूम करने का मतलब ध्यान से समझ लेना, खाना नहीं होता है। ठीक है भाई, सिर्फ खाना नहीं होता है कंज्यूम करने का मतलब, कोई चीज़ को यूज़ करना इज इक्वल्स टू उस चीज़ को कंज्यूम करना होता है। ठीक है भाई, तो कंज्यूम करने के लिए हम उसको कंज्यूमर तक पहुंचाना तो पड़ेगा। सिर्फ बनाने से तो काम चलना नहीं है ना, जिसके लिए बना रहे हैं उसको वहां तक चीज़ को पहुंचाना भी तो है। वो सारा काम, बनाने का काम तो इंडस्ट्री में आ गया, अब पहुंचाने तक का जो भी काम है किसके अंडर आएगा, वो आएगा कॉमर्स के अंडर। मतलब जो हमारी प्रोडक्शन प्लेस है उसको कंज्यूमर प्लेस तक जो भी सारा डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है, वो कौन अब देखेगा, वो देखेगा कॉमर्स। बन गया तो इंडस्ट्री में, अब डिस्ट्रीब्यूशन का काम कौन संभालेगा, कॉमर्स। इसीलिए बिजनेस की एक्टिविटीज़ को दो टाइप में बांटा गया था, बनाना सारा इंडस्ट्री में चला गया, डिस्ट्रीब्यूशन सारा किस में आ गया, कॉमर्स के अंदर आ गया। क्या मतलब कॉमर्स का, कंसर्न विद द डिस्ट्रीब्यूशन। भाई इंपॉर्टेंट टर्म है ये डिस्ट्रीब्यूशन, इसको टिक लगा लेना। कंसर्न विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन टू द पॉइंट ऑफ कंजप्शन। जो भी सारा डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है ना, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कंजप्शन टू द पॉइंट ऑफ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन टू द पॉइंट ऑफ कंजप्शन, वो सारा कॉमर्स के अंदर आएगा। सिर्फ मैंने पहले ही बोला, बनाने से काम नहीं चलेगा, उस चीज़ को, उस गुड्स एंड सर्विसेज को हमें कंज्यूमर तक पहुंचाना पड़ेगा, और वो कंज्यूमर तक पहुंचाने का काम कौन करेगा, वो सारा कॉमर्स के अंडर आएगा। वो सारा का सारा काम, मतलब चीज़ों को बेचना तक, बेचना भी डिस्ट्रीब्यूशन ही होता है, बेचेंगे तभी तो कंज्यूमर तक पहुंचेगा, वो बेचना भी आपका कॉमर्स के अंडर आएगा। इंफॉर्मेशन देना कॉमर्स के अंडर आएगा, एडवर्टाइजमेंट हो गया। ट्रांसपोर्टेशन कराना कॉमर्स के अंडर आएगा, कैसे जाएगा माल, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन टू द पॉइंट ऑफ कंजप्शन, मतलब हमारी फैक्ट्री से लेकर मार्केटों तक भी तो माल पहुंचाना है, वो माल पहुंचाना ट्रांसपोर्टेशन के अंदर है, वही ट्रांसपोर्टेशन हमारा कॉमर्स के अंदर आएगा। ठीक है, तो सारा डिस्ट्रीब्यूशन हमारे किसके अंदर आएगा, कॉमर्स के अंदर आएगा। तो कॉमर्स यही है हमारा, कंसर्न विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन टू द पॉइंट ऑफ कंजप्शन। बस एक ये सिंपल सी डेफिनेशन है कॉमर्स की, जो कि कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया। क्योंकि सिर्फ बनाने से काम नहीं चलेगा, हमें उसको कंज्यूमर तक पहुंचाना भी पड़ेगा, और वो पहुंचाने का काम, बनाने का काम तो इंडस्ट्री ने कर लिया, पहुंचाने का काम कौन करेगा, वो कॉमर्स करेगा। वो किसी भी वैसे पहुंचाए, इंफॉर्मेशन दे के पहुंचाए। ठीक है, मीन्स जो भी इंडस्ट्री है उसकी सर्विसेज कॉमर्स है। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही। चलिए, इसको हम जो है फॉर्मल लैंग्वेज में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब जो है न्यू स्टडी मटेरियल आपका है, उसमें पेज नंबर 18 पे हमारे कॉमर्स दिया हुआ है। उसके अंदर आप नीचे पढ़ोगे तो इसमें लिखा भी हुआ है, इट प्रोवाइड्स द नेसेसरी लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैसिलिटेट्स द परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब ये लिंक बनाता है प्रोडक्शन और कंजप्शन में, यानी कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर में लिंक बनाएगा आपस में। वो लिंक बनाने का काम कॉमर्स करता है, क्योंकि सिर्फ प्रोडक्शन से काम नहीं चलेगा, उसको कंज्यूम करने वाला भी एक व्यक्ति हमें चाहिए, और उन दोनों में लिंक कौन बनाएगा, ये कॉमर्स बनाएगा। तो बस सिंपल से डिस्ट्रीब्यूशन से आप समझ गए कि ये क्या होता है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कंजप्शन टू फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन टू द पॉइंट ऑफ कंजप्शन, जो लिंक बनाएगा वो कॉमर्स में बनाएगा। ठीक है भाई, तो इसके भी हमारे दो पार्ट होते हैं, और आपको दो पार्ट ही इसके अंदर पढ़ने हैं। कॉमर्स के हमारे दो पार्ट होते हैं, कैटेगरी हमने की है, एक होता है हमारा ट्रेड और दूसरा होता है हमारा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। सबसे पहले हम समझते हैं ट्रेड को, फिर हम समझेंगे ऑक्सिलरीज टू ट्रेड आखिर में होता क्या है। ट्रेड भैया सिंपली रेफर्स टू सेल। ट्रेड से आप क्या समझ सकते हैं, सेल, ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। गुड्स का ट्रांसफर करना मतलब गुड्स को बेचना,
वो हमारे किसके अंडर आएगा, वो हमारा ट्रेड के अंडर आएगा। ठीक है जी, वो हमारा किसके अंदर आएगा, वो हमारा ट्रेड के अंदर आएगा, मतलब गुड्स को बेचना। क्योंकि पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन से लेके पॉइंट ऑफ कंजप्शन तक पहुंचाएगा कौन, यही ट्रेड ही है, जो कि कॉमर्स का पार्ट है, क्योंकि ये कॉमर्स की एक्टिविटी है और कॉमर्स का ये पार्ट है ट्रेड। यही तो अवेलेबल करवाएगा। जब तक हम बेचेंगे नहीं तब तक वो माल कंज्यूमर तक पहुंचेगा कैसे। फ्रिज बनाने वाली जो कंपनियां हैं, मशीन बनाने वाली जो कंपनियां हैं, फ्रिज बना रही हैं, मशीन बना रही हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बना रही हैं, वो बेचेंगी तभी तो आपके घर में वो आएगा, या बना के ऐसे रख देंगी, बेचेंगी ना। तो वो बेचना किसके अंदर आएगा, वो ट्रेड के अंदर आएगा। ट्रेड का मतलब यही होता है चीज़ों को खरीदना और बेचना, यानी कि इसका एक्सचेंज करना गुड्स एंड सर्विसेज का। यही एक जो है एक चीज़ है जो कि कंज्यूमर तक इस चीज़ को अवेलेबल करवाती है। देखो लिखा भी है दूसरी डेफिनेशन में, इट मेकिंग दी गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल टू दी कंज्यूमर, वो होता है हमारा ट्रेड। बस इसी की वजह से कंज्यूमर के आगे ये गुड्स जो है चीज़ें अवेलेबल हो पाती हैं। आप ये टीवी खरीदते हो, वॉशिंग मशीन खरीदते हो, रेफ्रिजरेटर खरीदते हो, या कोई भी चीज़ आपको कंज्यूम करने के लिए चाहिए वो खरीदते हो, इसलिए ख़रीद पाते हो क्योंकि लोग ट्रेड कर रहे हैं। ट्रेड आपके सामने खुले हुए हैं, शॉप्स ये जो है सारे ट्रेडिंग का ही काम है। वैसे वो वाली ट्रेडिंग नहीं शेयर्स की, ये ट्रेडिंग की बात करूँ, ट्रेड का है। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है। तो अब अगर बुक में भी देखोगे पेज नंबर 19 में जो है ट्रेड के सारे फीचर्स भी लिखे हुए हैं, उसको मैं पढ़ लेता हूँ। इट इन्वॉल्व्स एक्चुअल बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। इसके अंदर क्या होता है, एक्चुअल बाइंग एंड सेलिंग चलता है, खरीदना और बेचना चलता है इसके अंदर। इट रेफर्स टू प्रोक्योरिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस या पर्सन टू सेल इट अनदर पर्सन और अनदर प्लेस। मतलब क्या है, एक जने से लेके, एक जने से जो है चीज़ लेके दूसरे जने को चीज़ देना, क्योंकि कोई ना कोई रिटेलर होगा, उससे आप खरीदोगे। रिटेलर एक पर्सन है या रिटेलर की एक प्लेस है, वहाँ से वो गुड्स खरीदी जाएंगी, तो दूसरी प्लेस या फिर दूसरे पर्सन के पास जाएंगी, और वो दूसरी प्लेस आपका घर होगा, दूसरा पर्सन आप खुद होंगे। ठीक है भाई, तो ये चलेगा इसके अंदर। ट्रेडर ऑल्सो नोन एज मिडल मैन फैसिलिटेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। ये जो करता है ना बिजनेस, उसे हम बोलते हैं ट्रेडर, या फिर इसको हम बोलते हैं मिडल मैन। जो आपके सामने खुले हैं ना सारे मिडल मैन, खुद नहीं बनाते, ये ट्रेड करते हैं इस चीज़ का। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। तो ये होता है हमारा ट्रेड। चलिए जी, अब इस ट्रेड के भी हमारे दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है हमारा इंटरनल ट्रेड और दूसरा पार्ट है हमारा एक्सटर्नल ट्रेड। ठीक है भाई, इंटरनल और एक्सटर्नल तो आप समझते हो। जो बिजनेस, जो ट्रेड आप समझ के क्या होता है, एक्सचेंज ट्रांसफर एंड गुड्स ऑफ सर्विसेज। ठीक है, सेल आप समझ सकते हैं इसको। इंटरनल ट्रेड, व्हेन ट्रेड टेक प्लेस विद इन द बाउंड्री ऑफ कंट्री। एक कंट्री है, उसकी बाउंड्रीज के अंदर अंदर ही, मतलब उसकी बाउंड्रीज के बाहर नहीं। कौन सी बाउंड्रीज, नेशनल बाउंड्री जो होती है ना, उसके बाहर नहीं जा रहा है, उसके अंदर ही ट्रेड हो रहा है, उसे बोला जाता है इंटरनल ट्रेड। जैसे कि इंडिया है, इंडिया के अंदर अंदर रहकर ही जो ये ट्रेड कर रहे हैं, जो ये बिजनेसेस कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं इंटरनल ट्रेड। जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्रेड बिटवीन दिल्ली एंड हरियाणा। एक दिल्ली के स्टेट के अंदर बैठा हुआ है पर्सन और एक हरियाणा स्टेट के अंदर बैठा हुआ है पर्सन, और वो दोनों आपस में ट्रेड कर रहे हैं। अब ये दोनों ही हमारे जो है इंडिया के ही स्टेट है और ये इंडियन बाउंड्री के अंदर ही आ रहे हैं, तो ये क्या माना जाएगा, इंटरनल ट्रेड माना जाएगा। क्योंकि देश के अंदर रह कर ही हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, बाहर नहीं जा रहे, देश के अंदर रह कर ही बिजनेस कर रहे हैं। जैसे कि मान लो दिल्ली के अंदर बहुत एरिया हैं, लक्ष्मी नगर, तिलक नगर, पंजाबी बाग, ये सारे। अब मान लो एक पंजाबी बाग में बैठा हुआ है, वो तिलक नगर में ट्रेड कर रहा है आपस में, तो ये क्या माना जाएगा, इंटरनल ट्रेड ही माना जाएगा। क्योंकि विद इन दी स्टेट ट्रेड हो रहा है, वो स्टेट जो है एक पूरे कंट्री के अंदर ही है, बाहर नहीं है। तो मतलब इसको क्या माना जाएगा, इसको इंटरनल ट्रेड माना जाएगा, क्योंकि ये विद इन दी बाउंड्री ऑफ अ कंट्री हो रहा है काम। ठीक है भाई, तो इसका एग्जांपल मैंने लिख रखा है, ट्रेड बिटवीन दिल्ली एंड हरियाणा, ट्रेड बिटवीन दिल्ली एंड पंजाब, ट्रेड बिटवीन लुधियाना एंड अमृतसर, क्योंकि ये पंजाब के ही दोनों हमारे शहर हैं और पंजाब हमारा जो है इंडिया में पड़ता है, तो विद इन दी बाउंड्री ऑफ द कंट्री आ गया, तो ये इंटरनल ट्रेड माना जाएगा। ठीक है भाई, इसी इंटरनल ट्रेड को हमने दो और टाइप में बांट रखा है, होलसेल और रिटेल। होलसेल हमें पता है, होलसेलर कौन होता है, मैन्युफैक्चरर से वो माल खरीदता है और बल्क में रिटेलर को बेच देता है, या किसी भी एक दुकानदार को या किसी कंज्यूमर को बल्क में बेचता है। ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है, होलसेल ट्रेड उसे हम बोलते हैं। बाइंग फ्रॉम मैन्युफैक्चरर एंड सेलिंग टू द रिटेलर इन बल्क, वो क्या माना जाता है, होलसेल माना जाता है। और ये काम विद इन द कंट्री हो रहा है, विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंट्री होता है। ठीक है, ये होलसेलर भी यहीं बैठे हैं इंडिया में ही, कोई बाहर नहीं कर रहा है, तो उसे होलसेल बोला जाता है। लेकिन हम अगर फाइनल कंज्यूमर की बात करें, हम हैं अल्टीमेट कंज्यूमर,
हम बल्क में तो चीज़ें खरीदते नहीं हैं। रेफ्रिजरेटर आपको चाहिए अपने खुद के कंजप्शन के लिए, तो बल्क में तो ख़रीद के लाओगे नहीं ना। आपको रिटेल में चाहिए, तो रिटेल में कौन बेचेगा? वो ये रिटेलर बैठा है, 1 पीस 2 पीस। ये क्या करते हैं, ये इन्हीं से ही, होलसेलर से ही माल खरीदते हैं, या फिर सीधा मैन्युफैक्चरर से भी खरीदते हैं, लेकिन ऐसे बल्क में नहीं बेचते, रिटेल में बेचते हैं, 1 पीस करके 2 पीस करके। उसे हम बोलते हैं रिटेलर, यानी कि रिटेल ट्रेड। और ये भी हमारा जो है इंटरनल ट्रेड का एक पार्ट है। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। अब आते हैं हम एक्सटर्नल ट्रेड के अंदर। एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है? इंटरनल आप समझिए, अब एक्सटर्नल पे आओ। एक्सटर्नल मतलब कि ट्रेड जो है वो विद इन दी बाउंड्रीज नहीं हो रहा है, अलग अलग कंट्रियों के बीच में हो रहा है। जैसे कि एक दिल्ली के अंदर बैठा हुआ है पर्सन, वो ट्रेड कर रहा है वॉशिंगटन डीसी में के एक बिजनेस के पास। वॉशिंगटन डीसी कहाँ है? यूएसए में है। तो यूएसए में वो ट्रेड कर रहा है, मतलब वो तो कंट्री के बाहर चला गया, तो इसे बोला जाएगा एक्सटर्नल ट्रेड। मतलब वो आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ कंट्री ट्रेड कर रहा है, तो उसे बोला जाएगा क्या? हमारा एक्सटर्नल ट्रेड। द ट्रेड दैट टेक प्लेस बिटवीन द डिफरेंट कंट्री, अलग अलग कंट्रियों में वो ट्रेड कर रहा है, तो इसे बोला जाएगा एक्सटर्नल ट्रेड, जिसका इन्होंने एग्जांपल भी लिख रखा है, ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इंडिया और चाइना के बीच में जो ट्रेड हो रहा है उसे बोला जाता है एक्सटर्नल ट्रेड। मतलब बाउंड्री के अंदर रहा तो इंटरनल, बाउंड्री के बाहर चला गया तो एक्सटर्नल। इसी एक्सटर्नल के हमने 3 पार्ट कर रखे हैं। एक आता है हमारा इंपोर्ट, दूसरा आता है एक्सपोर्ट, तीसरा आता है इंट्रीपोर्ट। इंपोर्ट के अंदर क्या है? इंपोर्ट के अंदर ये है कि हमने क्या किया, बाहर से किसी फॉरेन कंट्री से गुड्स मंगाए और उसको अपनी कंट्री में बेचे। जैसे कि मान लो, अब मैंने एक एग्जांपल दिया आपको कि दिल्ली में एक पर्सन बैठा हुआ है, वो वॉशिंगटन डीसी में एक पर्सन के साथ बैठ के डील कर रहा है, यानी कि ट्रेड कर रहा है। तो वो मान लो, अगर वो दिल्ली का बैठा हुआ पर्सन वॉशिंगटन डीसी से माल को मंगा रहा है और दिल्ली में बेच रहा है उसको, यूएसए के गुड्स जो हैं वो दिल्ली में उसको बेच रहा है, तो इसे बोला जाएगा हमारा इंपोर्ट ट्रेड। क्योंकि हम बाहर से जब हमारे देश में चीज़ें आती हैं ना, तो उसको हम इंपोर्ट बोलते हैं। क्योंकि यूएसए से इंडिया में चीज़ें आ रही हैं, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो उसे बोला जाता है इंपोर्ट ट्रेड। ठीक है, और ये एक्सटर्नल ट्रेड का ही पार्ट है, क्योंकि जो ट्रेड हो रहा है ना, वो किसके बीच में हो रहा है? आउटसाइड दी बाउंड्रीज हो रहा है, तो ये इसको इंपोर्ट ट्रेड, इट इज़ द पार्ट ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड। अब आते हैं एक्सपोर्ट ट्रेड में। अब ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ चीज़ें खरीदें और अपने कंट्री में बेचें, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम बाहर बेच भी सकते हैं। मतलब इंडिया की भी तो गुड्स बाहर बिकनी चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं, इंडिया में बैठ के चीज़ों को बाहर बेच रहे हैं, यूएसए में बेच रहे हैं, जापान में बेच रहे हैं अपनी चीज़ें होम कंट्री से, तो उसे बोला जाएगा एक्सपोर्ट ट्रेड। मतलब अगर यही एग्जांपल लूँ मैं दिल्ली और वॉशिंगटन डीसी का, तो दिल्ली का बैठा हुआ पर्सन दिल्ली के गुड्स ले रहा है, दिल्ली से ले रहा है गुड्स और बेच रहा है वॉशिंगटन डीसी में, तो इसे क्या बोला जाएगा? एक्सपोर्ट। क्योंकि हमारे यहाँ से गुड्स बाहर जा रही हैं, यूएसए में बाहर जा रही हैं, तो उसे बोला जाता है एक्सपोर्ट ट्रेड। इंपोर्ट में क्या था? गुड्स परचेज फ्रॉम फॉरेन कंट्री एंड सेल इनटू होम कंट्री, मतलब बाहर से खरीदी जा रही हैं और यहाँ पे होम कंट्री में बेची जा रही हैं, तो इंपोर्ट। एक्सपोर्ट में उल्टा ही हो गया, गुड्स परचेज या प्रोड्यूस फ्रॉम होम कंट्री, ठीक है, फ्रॉम नहीं इन होगा, इन होम कंट्री एंड सेल टू फॉरेन कंट्री, मतलब हम यहाँ पे बना रहे हैं, यहाँ से गुड्स खरीद रहे हैं और बाहर बेच रहे हैं उसको, तो वो एक्सपोर्ट आ जाएगा। अब एक आता है हमारा एंट्रीपोर्ट, ये तीसरा टाइप है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो आप समझ गए, एक आता है एंट्रीपोर्ट। यहाँ पे क्या होता है कि हमने एक फॉरेन कंट्री से, एक कंट्री से गुड्स खरीदती, उसको दूसरी जगह पे बेचती। जैसे कि मान लो इंपोर्ट में क्या होता था कि एक फॉरेन कंट्री से हमने माल खरीदा और अपनी खुद की कंट्री में बेच दिया उसे, यूएसए से हमने गुड्स खरीदा और उसको इंडिया में बेच दिया। लेकिन इंट्रीपोर्ट में क्या होता है, यूएसए से गुड्स खरीदे, इंडिया में नहीं बेचे, उसको जापान में बेच दिया, उसको रशिया में बेच दिया, उसको चाइना में बेच दिया। जैसे कि मान लो यूएसए और चाइना में ज़्यादा इतनी बनती नहीं है, तो हमने क्या किया, चाइना से गुड्स लिए यूएसए को दे दिए, यूएसए से गुड्स लिए चाइना को दे दिए। तो ये ट्रेड जो है एक्सटर्नल दी बाउंड्रीज हो रहा है, तो एक्सटर्नल ट्रेड, इसीलिए इसको इंट्रीपोर्ट बोला जाता है। मतलब आपस में अगर कोई दो कंट्री की बनती नहीं है ना, तो एक मिडल मैन जो है, एक मिडल कंट्री आ जाता है उन दोनों के बीच में, और उन दोनों के बीच में क्या कराता है, बिजनेस कराता है, एक से लेके दूसरे को देना, मतलब इसकी टोपी उसके सर, तो ये इंट्रीपोर्ट आ जाएगा। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। तो ये था हमारा जो है पूरा ट्रेड, आपको जो है सारा बुक में लिखा हुआ है, आराम से आप बैठ के जो है पढ़ सकते हो। और जो बात रही कंसेप्ट की, तो कंसेप्ट मैंने आपको जो है डिलीवर करवा दिया। ठीक है, इसका नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको ऑक्सिलरीज टू ट्रेड समझाता हूँ। चलिए अब पढ़ते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ठीक है भाई, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का मतलब क्या होता है? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का मतलब होता है ट्रेड की वो सारी रिलेटेड सर्विसेज,
ट्रेड को भी सर्विसेज की ज़रूरत है, ट्रेड भी बिना सर्विसेज के नहीं हो सकता है। ऐसी गुड्स बिक जाएंगी, ऐसी गुड्स का ट्रांसफ़र हो जाएगा, या फिर ऐसे ही गुड्स में एक्सचेंज हो जाएगा। चीज़ों को जानना भी तो है, उसको बनाने के लिए पैसा भी तो चाहिए, उसके डिस्ट्रीब्यूशन में जो पैसा चाहिए। तो ये सारी सर्विसेज, चाहे फाइनेंस हो, जिस चीज़ की भी सर्विसेज हो, वो सर्विसेज कौन देता है? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड देता है। और इसको ऑक्सिलरीज टू ट्रेड को हम बिल्कुल डीप में नेक्स्ट हमारा चैप्टर है बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज, उसमें पढ़ेंगे। तो ये जो भी हमारी सारी बिजनेस की सपोर्ट सर्विसेज हैं उसको ही हम बोलते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। क्या है इसके अंदर? इसके अंदर लिखा हुआ है सर्विस टू ट्रेड बाय रिमूविंग हिंड्रेंसेज, मतलब जो बाधाएं होती हैं उसको मिटाने के लिए जो सर्विसेज दी जाती हैं वो हमारी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के अंदर आती हैं। वो बाधाएं कौन सी होती हैं? हिंड्रेंसेज का मतलब बाधाएं होता है। बाधाएं कौन कौन सी होती है? सबसे पहली हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, भाई प्लेस में बाधा आती है, बिल्कुल। हमारा प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, प्लेस ऑफ कंजप्शन, दोनों में बहुत डिफरेंस बहुत होता है। चीज़ें बनती कहाँ हैं तो बिकती कहाँ हैं, वो तो हमने भी देखा है। ठीक है भाई, आप देखते हो अगर हम आलू की बात करें तो आलू मोस्टली आपको देखोगे ज़्यादातर पंजाब में उगेगा, तो पंजाब उसकी प्लेस ऑफ प्रोडक्शन है, बिकेगा थ्रू आउट ऑल ओवर इंडिया, हालांकि बाहर भी जाएगा। तो देख लो कंजप्शन की प्लेसेस पूरा इंडिया ही है, दिल्ली है हमारा, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, हमारा हरियाणा हो गया, इन सब जगह जाएगा, लेकिन बनेगा सिर्फ यहाँ पे। तो प्लेस ऑफ प्रोडक्शन अलग है, प्लेस ऑफ कंजप्शन अलग है, तो इन दोनों के बीच में जो बाधा को हटाएगा वो ये ऑक्सिलरीज टू ट्रेड आएगा। एक सर्विस आती है ट्रांसपोर्टेशन की, इसी से ही तो माल भेजा जाता है, ट्रांसपोर्ट से दूध आता है हमारे पास, ब्रेड्स आती हैं, वेजिटेबल्स आते हैं, हर एक वो चीज़ें जो भी बनती हैं अलग अलग जगह पे वो आती हैं ट्रांसपोर्ट से, फिर जाके वो कंजप्शन की प्लेस में बिकती हैं, ऐसे ही नहीं बिकती। तो ये सर्विस कौन देता है? हमारा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो इसके अंदर सबसे पहले आ गया हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, चीज़ें बनती कहाँ हैं तो बिकती कहाँ है, इन चीज़ में जो बाधाएं हटाता है वो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड हटाता है विद दी हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। हमने तो अभी ये भी पढ़ा, एक्सपोर्ट एक्सटर्नल ट्रेड भी पढ़ा, मतलब हम सिर्फ इंडिया की बात भी ना करें, वो गुड्स चाइना भी बेची जा रही हैं, यूएसए भी बेची जा रही हैं, तो मतलब पूरे वर्ल्ड में वो चीज़ें बिक रही हैं, लेकिन बन तो इंडिया में रही है ना, तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी से जाती हैं। ठीक है भाई, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब सिर्फ ट्रक चलाना ये नहीं होता, उसके अंदर ट्रेन है, हेलीकॉप्टर है, बोट है, ठीक है, शिप, सॉरी बोट बोल रहा हूँ, शिप हो गया, ये सारी हैं। एक्सपोर्ट कैसे होती हैं चीज़ें? बाय शिप जाती हैं, फ्रेट देके हम शिप की तरफ से बेचते हैं, पानी के यहाँ से बेचते हैं हम चीज़ों को, तो ट्रांसपोर्टेशन से ही तो जाती है। मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि भाई एक दिल्ली में बैठा हुआ बंदा वाशिंगटन डीसी बिजनेस कर रहा है, तो माल भेजेगा कैसे उसको? बिजनेस तो ट्रेड तो चलो कर लिया, भेजना भी तो पड़ेगा या फिर लाना भी पड़ेगा, तो बाय शिप आएगा, ट्रांसपोर्टेशन से आएगा। तो ये हिंड्रेंस ऑफ प्लेस कौन हटाएगा? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड हटाएगा। सेकेंड है हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, भाई साहब पता कैसे लगेगा कि वो चीज़ बन के तैयार हुई है, मार्केट में एक नई आई है, रेफ्रिजरेटर बने थे, वॉशिंग मशीन बनी थी, हमें पता कैसे चला कंज्यूमर को? इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली? इसने दी, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड यानी कि बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज। एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट ही तो हमें इन्फॉर्म करता है ये चीज़ बन के तैयार हुई है, मार्केट में है, तो हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन इसी को ही बोलते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट है हिंड्रेंस ऑफ टाइम। आपने देखा होगा कुछ गुड्स ऐसी हैं जो कि बनते तो एक सीज़न में है, बिकती हर सीज़न में है, जैसे कि वेजिटेबल्स, सब्जियां अलग अलग सीज़न में जो है वो बनती हैं, बिकती पूरे इसमें है। ठीक है भाई, तो ये टाइम की जो बाधा भी तो है, तो इसके लिए इस टाइम की बाधा को हटाने के लिए भी हमारा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड आता है। अब मान लो सब्ज़ी ऐसे तो ख़राब हो जाएगी क्योंकि नॉन ड्यूरेबल होती है, तो इसको स्टोरेज फैसिलिटी चाहिए। ठीक है भाई, तो वो स्टोरेज फैसिलिटी हिंड्रेंस ऑफ टाइम हटाने के लिए कौन देगा? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड देगा, बिजनेस सपोर्ट सर्विस देंगे। नेक्स्ट है हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। मैंने आपसे पहले ही बोला था कि अभी अगर इसकी बात करें, ट्रांसपोर्टेशन की हमने बात की थी, जो किसमें? हिंड्रेंस ऑफ प्लेस में हमने बात की थी। ट्रांसपोर्टेशन में आने में रिस्क भी तो बहुत होता है, गुड्स के लॉस होने का, कुछ भी हो सकता है गुड्स को, सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन में नहीं वैसे भी। तो इसको हटाने के लिए एक सर्विस आती है इंश्योरेंस, वो कौन देता है? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड देता है। हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, इंश्योरेंस करा दिया तो वो रिस्क भी चली जाएगी। दूसरा हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस, भैया इसको तो हम रूट हिंड्रेंस बोल लीजिए। क्या बोल लीजिए आप इसको? इसको आप बोल लीजिए रूट हिंड्रेंस। रूट हिंड्रेंस का मतलब ये तो सबसे मेन है, इसके बिना तो काम ही नहीं होगा, ट्रेड ऐसे ही हो जाएगा। ट्रेड और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी पैसा चाहिए, पहले तो चीज़ें बनेंगी ही नहीं पैसे बिना,
और वो पैसे की सर्विस कौन देगा? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस देंगे, बैंक्स देंगे। वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ले लो, बैंक से ले लो, वो सारा कुछ आपका ऑक्सिलरीज टू ट्रेड एक सर्विस इंडस्ट्री में आ जाएगा, आपका ऑक्सिलरीज टू ट्रेड बिजनेस सपोर्ट सर्विस में आएगा। तो ये हमारे होते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो मैंने आपको समझा दिया कॉमर्स के दो पार्ट। पहले तो कॉमर्स क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दो पार्ट उसके, ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड हमारा बाइंग एंड सेलिंग, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड जो सर्विस ट्रेड को मिल रही है वो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड हो गया। ट्रेड के हमारे दो पार्ट, इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड। जो ट्रेड हमारे जो है विद इन दी बाउंड्री हो रहा है इंटरनल, जो है आउटसाइड दी बाउंड्री हो रहा है एक्सटर्नल। इंटरनल ट्रेड के दो पार्ट, होलसेल एंड रिटेल। बल्क में जो चीज़ें बेची जा रही है होलसेल, रिटेल में जो चीज़ें बेची जा रही है रिटेल। और हमारे एक्सटर्नल ट्रेड में आएगा इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, एंट्रीपोर्ट। खरीद रहे हैं बाहर से, बेच रहे हैं होम कंट्री में, इंपोर्ट। बना रहे हैं होम कंट्री में, खरीद भी रहे हैं होम कंट्री में, बेच रहे हैं उसको बाहर, तो एक्सपोर्ट। एक फॉरेन कंट्री से खरीद रहे हैं, बाहर से हम खरीद रहे हैं और बाहर ही बेच रहे हैं, एंट्रीपोर्ट। तो आपका ये जो है फर्स्ट चैप्टर जो है आज की वीडियो में ख़त्म हो रहा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।